तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे आप सब। तो हम आज बात करने वाले हैं कक्षा 8 के प्रश्नावली 3.2 जो क्या है तो कक्षा 8 के एनसीईआरटी बुक के हैं, जिसका शीर्षक है चतुर्भुजों को समझना। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यह सूत्र लिख लीजिए कि किन्हीं बाह्य कोणों का मान यानी योग 360 डिग्री होता है। यह प्रश्नावली 3.2 का पहला प्रश्न अब ये रहा कि पहला, निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या यहाँ पे क्या बोला था कि किसी भी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होगा। ठीक है, तो इन तीनों को जोड़ने पर 360 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो x का मान हमें ज्ञात करना है कि कितना होगा। तो चलिए देख, सबसे पहले सबका योग कर लेते हैं, यानी जोड़ कर लेते हैं। 125 प्लस 125 प्लस इस x को भी जोड़ लेते हैं, बराबर क्या होना चाहिए तो 360 डिग्री। ठीक है, इस दोनों का योग क्या हुआ तो 250। ठीक है, प्लस x बराबर 360 डिग्री। अब क्या करना है तो इसका पक्षांतर करना है। इसका पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा तो x बराबर क्या है तो 360 डिग्री। यहाँ पर ये प्लस में था तो पक्षांतर के बाद यहाँ पे माइनस में हो जाएगा तो 250। उत्तर क्या आएगा तो x बराबर 110 डिग्री, यानी यहाँ पे इसका मान क्या होगा तो 110 डिग्री होगा। यह इसका उत्तर हो जाएगा। अब इसी तरह अगला है, तो ये वाला आप बना के हमें कमेंट में बताइएगा। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न ये रहा, तो जूम करते हैं। दूसरा प्रश्न बोला कि एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों का माप ज्ञात कीजिए जिसकी 9 भुजाएं हों और दूसरा 15 भुजाएं हों। ठीक है, तो देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले आप इस सूत्र को लिख लीजिए ताकि इसी के हिसाब पर हमारा अगला प्रश्न बनेगा। तो अब देखिए उसमें क्या था तो 9 भुजाएं थे। ठीक है, तो 180 माइनस n की जगह पर 9 भुजाएं माइनस 2 गुने 180 बट्टे n में भी क्या करना है तो 9 देना है। ठीक है, तो क्या होगा 9 दूनी 18, यानी 20 मतलब में कट जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है तो 9 में से 2 को घटाएंगे तो क्या होगा तो बचेगा क्या तो 180 माइनस क्या होगा तो 7 गुने क्या होगा तो 20 बट्टे 1। ठीक है, तो 180 माइनस क्या होगा तो 20 को 7 यानी 20 को 7 में पढ़ेंगे तो क्या होगा 140। ठीक है, बट्टे को छोड़ दीजिए। अब घटा के कितना आएगा तो 0 यानी 40। यहाँ ही हमारा क्या हो जाएगा तो हो जाएगा आंसर। अब क्या करना है तो इन दोनों को आप अपने नोटबुक में बना के हमको कमेंट में इसका उत्तर बताना है। ठीक है, तो क्या करना है आपको इसको अपने नोटबुक में इस सूत्र को लिख लीजिए ताकि इस प्रश्न का सभी प्रश्न इसी सूत्र के हिसाब से बनेंगे। ठीक है, वीडियो को रोककर आप इसको लिख लीजिए। अब तीसरा प्रश्न है, एक समबाहु की कितनी भुजाएं होगी यदि एक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री हो। तो यह सबसे आसान प्रश्न है, तो चलिए इसको बनाते हैं। तो हम क्या किए हैं तो यहाँ क्या था तो कोण का बाह्य कोण का माप 24 डिग्री था। ठीक है, तो 24 डिग्री को हम लिख दिए हैं और उसका माप यह सूत्र लिख दिए हैं 360 डिग्री बटा n बराबर क्या होगा तो हमको कैंची गुना करना है। ठीक है, तो 24 को n से गुना करेंगे तो क्या होगा 24n होगा। ठीक है, यानी 24 डिग्री n बराबर 360 डिग्री, क्योंकि 360 डिग्री में 1 से गुना करेंगे तो उतना ही आएगा। ठीक है, तब क्या करना है n बराबर यहाँ पे ये गुना में था। ठीक है, अब इधर लाएंगे तो भाग में हो जाएगा 360 डिग्री बट्टा 24। इसको कितना से काटेंगे तो क्या होगा तो हम काट सकते हैं 15 से। ठीक है, क्या होगा तो 15, तो बराबर n बराबर क्या होगा 15, क्योंकि 24 को कितना बार पढ़िएगा तो 360 आएगा तो 15 बार में आ जाएगा। इस सूत्र को लिख लीजिए ताकि इस प्रश्न को भी हम इसी सूत्र के हिसाब से बनाएंगे। अब क्या करना है यहाँ पे चौथा प्रश्न है, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतकोण 165 डिग्री का हो। ठीक है, तो इसको बनाइए। क्या क्या है तो 165 भुजाओं यहाँ पे क्या है तो बोला अंतकोण का माप संख्या, यदि बोला है एक
बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका अंतःकोण, यानी अंतःकोण को हम लिख दिए हैं 165 डिग्री बटा 1 और इस सूत्र को हम यहाँ पे डाल दिए। ठीक है, तो अब करना क्या है, तो यहाँ पे क्या करना है, तो कैंची कट जैसे पहले ही किए थे वैसे ही ऊपर से नीचे गुना करना है, नीचे से ऊपर गुना करना है। ठीक है, तो क्या करना है 165 n हो जाएगा क्योंकि n से गुना किए हैं। ठीक है, हो गया। अब क्या करना है, तो क्या हुआ कि इसको गुना की। ठीक है, 100 n से 180 को गुना किया तो क्या हुआ 180 n। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, तो माइनस है। ठीक है, क्या है, तो माइनस है। अब इससे दो से गुना करेंगे तो क्या होगा 360। ठीक है, अब क्या करना है, तो 4 वाले को एक तरफ कर लीजिए, तो क्या होगा 160 नहीं 165 माइनस 180 बराबर माइनस 360। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, तो उसको उल्टा घटाइए तो कितना होगा, यहाँ पे n होगा तो क्या होगा, तो माइनस 15 n बचेगा। ठीक है, n। ठीक है, और माइनस 360। ठीक है, बराबर कीजिए, तो n बराबर माइनस 360 बटे क्या होगा, तो हो जाएगा 15। 15 को 360 से कितना बार में कट जाएगा, तो 24 बार में कट जाएगा। ठीक है, लेकिन या तो यहाँ पे क्या होगा, सॉरी, तो ये प्लस में हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा, तो प्लस हो जाएगा। तो n बराबर क्या होगा, तो 24 हो जाएगा। n बराबर क्या होगा, तो हो जाएगा क्या 24, यही हमारा आंसर होगा। तो हम लिख सकते हैं क्या कि अंतःभुज यानी भुजाओं की संख्या कितनी होगी, तो 24 होगी। कितनी होगी, तो 24 हो जाएगी। सबसे पहले यह सूत्र लिख लीजिए ताकि इसी के हिसाब से अगला प्रश्न बनेगा। ठीक है, 5वां प्रश्न बोला है कि ए में क्या एक ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक y कोण का माप 22 डिग्री हो। तो हम इसको सीधा बता सकते हैं कि ऐसा समभुज संभव नहीं जिसके बाह्य कोणों